अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से ही। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। और ये मैं फ्राइडे मतलब जुम्मा के दिन का ही ब्लॉग बना रही थी, मतलब डाल रही थी। अब 2 दिन से ब्लॉग नहीं आई मेरे, क्योंकि बाद में बताती हूँ मैं आपको ब्लॉग क्यों नहीं आए। संडे तो हर संडे नहीं डालती ब्लॉग, क्योंकि हस्बैंड ही रहते हैं इसलिए। हाँ, मंडे के दिन, पीर के दिन भी तो मेरा छुट्टी हो गई थी। दिखा देती हूँ। तो ये जुम्मा के दिन का था। सुबह ही मैंने खिचड़ी बना ली थी, हस्बैंड जी खाकर चले गए थे। वहीं से ही ब्लॉग को एंड करी थी पिछले से। तो अब यहीं से ही स्टार्ट करी हूँ। बच्चों को लंच बन रही थी खिचड़ी, और ये मेरी टमाटर का अचार था, ये बन रही थी। चले बनकर मिलूंगी। ये देखिए, ईज़ान उठ गया था, जुमा थी। सोचा कि ये मेरा सारा फ्रिज क्लीन करना था, 1-2 हफ्ते से यही से ही रह गया था। सोचा कि आज जितना भी काम करो ना जुमा के दिन, नमाज से पहले, जहर से पहले, जल्दी काम ख़त्म ही नहीं होता। इसलिए सोचा कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले थोड़ा बहुत ये काट कर सब रख लेंगे फ्रिज नीचे का। हाँ, मैंने किचन तो क्लीन कर डाली थी, सफाई हो गई थी। अब फ्रिज के करने हैं, बच्चों को नहलाना है, मतलब आखिर ईज़ान को नहलाना था। तो सोचा जब तक ये फ्रिज के कंटेनर काट कर रख दूँगी तो ये भीगते रहेंगे। थोड़ा जिगट जैसा लगता है ना, ऐसे चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये भीगने के लिए छोड़कर सारा है समेटेंगे। पता नहीं इतनी चीज़ें कहाँ से जम जाते हैं फ्रिज में। हर दिन देख देख कर ही रखते हैं, छोटे 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 कंटेनर इतने भरते रहते हैं। देखिए, इतना फजीता हो गया था मेरा फ्रिज। तो चले। तो हाँ जी, मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था, क्योंकि मैं धो रही थी ना। अक्सर मैं आपसे धोने के जो भी चीज़ें रहते हैं ये आपसे नहीं शेयर करती, लेकिन अब ये मैंने बता दिया था कि फ्रिज 2 हफ्ते से फ्रिज क्लीन करने का सोच रही थी। ऐसे ही पेंडिंग हो रहा था, अम्मी के जाना आना हो गया था ज़्यादातर, तो इसलिए फ्रिज का काम नहीं हुआ था। सोचा कि आज कर दूं। तो बच्चे को, ईज़ान को आखिर नह लिया था, ईज़ान को मैंने नहाने के लिए भेजी हूँ। तो वो जब तक दांत वगैरह करता है, जब तक मैं ये धोकर रख दे सोचा। तो ये मैं अपना मांझते हुए 2 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आए, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें बुखार थी, सर्दी खांसी बुखार थी और थोड़ा बीपी भी लो हो गया था उनका। इसलिए वो घर पर ही थे 2 दिन से पिछले, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाली, ये वजह थी। तो आगे बताती हूँ मैं क्या हुआ। तो ये मैंने कंटेनर को काट लिया था। फ्रिज ना मैं ऊपर से, फ्रीज़र में पिछले वीक साफ़ कर ली थी, क्योंकि फ्रीज़र में इतना आइटम कुछ नहीं होता, नीचे ही होता है। फ्रीज में मैं रखती हूँ, गोश्त रखती हूँ, जो भी लेकर आती हूँ मैं, तो हफ्ते का लेकर आती हूँ एकदम ही। तो गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं बड़े बॉक्स में कंटेनर में डाल कर रखती हूँ ना, तो वो 2 बॉक्स ही होते हैं। और आइस क्यूब, अब तो ठंड का मौसम है, बारिश का, तो आइस नहीं रखती। तो इतनी ही चीज़ें थे, तो मैंने धोकर सब कर ऊपर रख डाली थी। तो पिछले वीक ही साफ़ करी थी। अब मैंने ये काट लिया था कि ये सोचा ये जल्दी काम कर लेंगे। तो मैंने ये नीचे के काट ली थी, बर्तन वगैरह सब काट कर एक कंटेनर धोकर रख लूँगी, तो ईजी हो जाएगा बाद में मुझे काम करने के लिए। थोड़ा काम है बाहर भी मुझे, मतलब मार्केट जाना है मुझे नहीं, अम्मी का थोड़े चीज़ें लेकर आकर देना है उन्हें। तो इसलिए जाना है कि ये जब तक धोकर रख कर जाऊंगी ना, बच्चों को स्कूल भी छोड़ कर आऊँगी, तो ये सूख जाएगा, मतलब पानी निथर जाएगा। आकर मैं जमा कर रख लूँगी फ्रिज में, तो ईजी हो जाएगा। मुझे आंगन बाहर आंगन वगैरह भी झाड़ना था, तो इसलिए। तो चलिए, ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ये निथरने छोड़ेंगे बच्चों को। ईज़ान को मैं बीच में ही ऐसे ही आंग लगड़ वगैरह कर आ गई थी, वो नहा लिया था। अब ये सेंध कर रख कर नाश्ता करा देंगे। लंच तो मैंने पैक कर डाली थी, और नाश्ता कराना बाकी है। तो चले नाश्ता करा लेंगे उसे। मैं ना आपसे ये बर्तन वगैरह धोने के व्लॉग में आपसे नहीं शेयर करती ज़्यादातर, धोने वगैरह के। पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं, इसलिए नहीं करती। कि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका सारा काम बताऊंगी। बेसन वगैरह का काम मैं ज़्यादातर शूट नहीं कर रखती, क्योंकि इसे ट्राइपॉड में लगाना हो गया है। मैं तो ब्लॉग बनाते वक्त एक हाथ से ही शूट कर बनाती हूँ अक्सर, लेकिन मेरा ट्राइपॉड भी ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा जैसे तैसे एडजस्ट कर मैं रख कर दिखा देती हूँ आपको। तो इसी तरह से मैंने रखा था अब। तो खैर, ये मेरा ब्लॉग हो गया था, मतलब शूट हो गया था। अब ये बर्तन वगैरह सब धोकर सेंध कर रख लूँगी। तो बच्चों को नाश्ता कर स्कूल को छोड़ूंगी। उसके बाद मार्केट जाना है, मेरा काम नहीं था। मैं तरकारी वगैरह कल परसों में ही लाई थी, तो है मेरे पास। तो अम्मी को चाहिए था, तो उन्हें लेकर आकर देकर बाद में मैं आपको दिखा दूँगी। चलिए, ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया था मेरा बेसन वगैरह से भी। चले,
ये देखिए मैं नाश्ता कराते हुए, बच्चे में ना मेरा हरगिज़ नाश्ता नहीं करते, उन्हें कराना पड़ता है। 2 स्टेम कभी एक प्लेट में डालकर मैं जल्दी जल्दी से खिलाती हूँ। बर्तन को मैंने मतलब कंटेनर जो भी कंटेनर थे फ्रिज के उसे क्लीन करने रखी हूँ। ये देखिए आखिर अपना होमवर्क करते हुए ईज़ान का नहलाकर हो गया, नाश्ता कराकर मिलती हूँ मैं आपको। आ जल्दी। ये देखिए मार्केट से आई, बच्चों को स्कूल को लेकर जाकर छोड़ी 9:45 हो गए थे। वहीं से मार्केट गई थी, थोड़ा पर सामान लेना था, ले जाकर अम्मी को देकर। और मुझे घर पर टमाटो ना मुझे हैं घर में बड़े बड़े वाले, लेकिन मुझे छोटे से लाल थे खट्टे टमाटो, मुझे अरमान आ गई थी, मतलब इसे दाल ना अच्छी लगती है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आ गई थी। मैं ये भी 2 से 3 किलो बच्चों के लिए भुट्टे ले गई थी। कोतमीर का कट्टा ख़त्म होने आया था कोतमीर, इसलिए ये लेकर आ गई थी। और अब बज रहे थे 11:30, आंगन वगैरह सब धोना है, सब सामान उठा डाली थी मैं। अब इसे धोकर मैं मिलती हूँ मैं आपको। और ये देखें मेरा फ्रिज मैंने साफ कर डाली थी, ऊपर से धुलारा वगैरह मैंने झटक डाली थी, और मैंने आंगन भी धो दिया था फटाक से ना। 1 घंटा टाइम हुआ था ये सब करने पर। घर भी मेरा झाड़ कर हो गया था, ऑलमोस्ट झाड़ कर पोंछ कर हो गया था, क्लीन हो गया था मेरा किचन, सब सफाई हो गई थी। फ्रिज भी दिखा देती हूँ आपको लगे हाथ। ये देखिए मैंने सारे धोकर जमा डाले थे, बॉक्स वगैरह सब डालकर, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। चले तो दाल को गया देख। और बच्चे आ गए थे, अब बज रहे थे 4:30, मदरसे को जाने का वक्त हो गया था ईज़ान का। और मैं ये चिकन काढ़ी थी, सोचा कि वही मैं मार्केट गई थी ना, तो भाजी लेकर आई थी चिक्के की भाजी। सोचा कि दाल बना लूँ, दालचा बनाकर कबाब तल दूँ, चिकन बना लूँ, तो इसलिए लेकर आ गई थी। लेकिन हस्बैंड जी को फ़ोन करिए तो पता चला कि जुम्मा के दिन उन्हें बुखार आ गई थी। पिछले 2 दिन से सर्दी ज़ुकाम था, लेकिन फ़ोन करने पर पता चला कि बुखार आ गई है। इसलिए मैंने चिकन उठा कर रख दिया था और मैंने बीफ को चढ़ा डाली थी। इसका सोचा कि फटाक से कुछ बना लूँ। तो हस्बैंड जी को ना इतनी ज़्यादा बुखार थी, मुझे पता नहीं था। फ़ोन करने पर बोले कि बुखार आ गई थी थोड़ी सी, इसमें से गोश्त मतलब हमें बुखार आते हैं तो चिकन ज़्यादा नहीं खाते, इससे नहीं खाते बुखार में। इसलिए सोचा जुम्मा भी है तो कुछ और बनाने का सोच नहीं सकती। सुबह से डिसाइड था कि मैं दालचा और कबाब बना लूँगी, लेकिन अचानक से ये बना नहीं सकती तो रख दी थी। तो मैंने बीफ को गोश्त को चढ़ा डाली थी, थोड़ा सा हल्का शेरवा बना रही थी। देखें गोश्त मैंने गला दी थी, मसाला वगैरह झटपट सा जो भी था मैंने बना लिया था। ये डालकर मसाला डालकर सीटी ले लूँगी, शेरवा बनकर रेडी हो जाएगा। बाजू में मैंने खुश्का बना लिया था। इतना सोचा नहीं कि बुखार है खुश्का कैसे बनाऊँ, लेकिन हर बार मैं खुश्का फल के शेरवे के बाद साथ खुश्का ही बनाती हूँ, तो ये दिमाग में था, तो इसलिए मैंने खुश्का बघार ली थी। तो ये दम पर छोड़ देंगे। हमारा सालना भी बनकर रेडी हो गया था। तो हस्बैंड जी आएंगे तो हॉस्पिटल को जाकर आकर मैं आपको दिखा दूँगी। चले और ये देखिए चल रहा था लाफ्टर शेफ। बिछाने वगैरह बच्चे खा लिए थे, बिछाने पड़ गए थे। देखिए हस्बैंड जी सो रहे थे। हस्बैंड जी को इस वक्त बहुत ज़ोर से बुखार आ गई थी। हॉस्पिटल जाकर आए थे हम, तो उन्हें बुखार में इतना खाना वगैरह कुछ दे नहीं सकते, इसलिए मैं कॉफ़ी बना रही थी। ब्रेड दूंगी इंशाल्लाह से, तो कम हो जाएगी, अल्लाह से उम्मीद है। तो खैर चले, आज के व्लॉग में इतना ही मैंने आपसे शेयर कर दिया था जो भी था। फ्राइडे का व्लॉग 2-3 दिन के बाद डाल रही हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। व्लॉग थोड़ा लॉन्ग भी हो गया था, 9 से 10 मिनट के बीच में हो गया था, सॉरी। तो खैर आज के ब्लॉग में इतना ही था। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा, हो सके तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।